रात के 2 बजे हैं। एक 8 साल का बच्चा गहरी नींद में सो रहा है और उसके सिरहाने पे खिलौने नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है। अचानक उसकी माँ उसे जगाती है कि उठ, प्रोग्राम वाले आ गए, ढोलक वाले आ गए, तुम्हें कथा करना है। वो आंख मलते हुए उठता है और फिर अगले 6 घंटा तक वो संसार त्यागने का बात, मोह माया का बात और संसार से वैराग्य कैसे हो, इस पे वो चर्चा करता है। फिर वो यही कथा विराम होते ही अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुरकुरे खाना है, मुझे डोरेमोन देखना है। ये कोई फिल्म का कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है भारत के उस बच्चे का जो अभी कथावाचक के रूप में, बाल कथावाचक के रूप में हर दिन नए नए बाल कथावाचक हैं, तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। आज सोशल मीडिया खोलते ही 7 से 8 साल के बच्चे शादी विवाह पे, मोक्ष पे और संसार के संबंध पे ज्ञान देते हुए मिल रहे हैं। क्या लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार हैं, तो क्या वाकई में ये चमत्कार है या कोई ऐसा छुपा हुआ बिजनेस या एजेंडा जो सनातनी भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज का ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये सब के चक्कर में एक बच्चे का बचपन हमेशा के लिए नष्ट हो जा रहा है, उसका बचपन छिन जा रहा है। वो पार्क में खेल नहीं सकता, वो दूसरे बच्चे के साथ घुल मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समाज ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया है, तो उसको वैसा ही बन के रहना पड़ता है। आइए एक घटना के माध्यम से हम इसको विस्तार से सुनते हैं। एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम है मोनू, वो 5-6 रामायण का श्लोक याद कर लेता है, रामचरितमानस का चौपाई याद कर लेता है। रिश्तेदार घर पे आते हैं और कहते हैं बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। यहीं से उसके माता पिता के मन में एक आइडिया आता है। उन्होंने एक पेज बनाया, बाल संत मोनू, और उस पर रील डालना शुरू कर दिया। पहले महीने रील वायरल हुई, दूसरे महीने भी रील वायरल हुई। 5-6 महीने बाद बड़े बड़े आयोजकों के द्वारा फ़ोन आने लगा कि कथा करना है, कथा मुझे कराना है, कितने चार्ज लेते हैं? ये तो साक्षात अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं, ये तो पूर्व जन्म का स्मृति इनको आ गया। तो अब प्रश्न ये है कि क्या छोटे छोटे बच्चे को श्लोक याद कैसे हो रहा है? ध्यान दीजिए, 5-6-10 साल का बच्चा का जो दिमाग होता है ना, उसमें उसको हम जो भी रटाएंगे, जो भी सिखाएंगे, वो दिमाग खाली होता है और वो बहुत जल्दी सीख लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चा खुद नहीं जानता कि संसार क्या है, वो दूसरे को संसार त्यागने का बात कैसे बता सकता है? और ये सब के चक्कर में उसका बचपन छिन जाता है। समाज उसे भगवान का दर्जा दे देता है और उनके माता पिता को जब प्रणाम किया जाता है कि आपने तो साक्षात भगवान को जन्म दिया, तो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पहले के लोग चाहते थे कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसके बाद कुछ रियलिटी शो, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, ये सब में वो भेजने का सोचने लगे। पर 2026 का जो नया ट्रेंड है वो है बाल कथावाचक। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा पीला कपड़ा पहन के जब कुछ भगवान के बारे में बोलता है ना, तो लोग उसको भगवान का अवतार समझ लेते हैं और वो रील तुरंत वायरल हो जाता है, जिसमें उस बच्चे का बचपन छिन जाता है। वो बच्चा जब आगे बड़ा होगा, जब उसके अंदर काम आएगा, उसके अंदर क्रोध आएगा, उसके अंदर लोभ आएगा, तो कैसे उस जो समाज ने उसको अवतार का टैग दे दिया, उसको कैसे निभा पाएगा? वो कुछ गलत करेगा तो सनातन का नाम खराब होगा और हम लोग ही उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ये समझना है कि आजकल कहीं भी कथा सिखाया जा रहा है, कथा रटवाया जा रहा है। आप वृंदावन धाम में, अयोध्या, काशी, कहीं भी देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से कथा सिखाया जा रहा है। कथा सीख के आप अपना इसको शुरू कीजिए। पर क्या कथा का उद्देश्य यही है? नहीं, कथा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए गीता प्रेस के संस्थापक श्री जी कहते हैं कि सत्संग सुनना, कथा से ज़्यादा लाभ गीता पढ़ने में है। मैं ये घोषणा करता हूँ, उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि अभी के समय में जो सत्संग, जो कथा का आयोजन होता है, उसमें प्रायः उद्देश्य अलग होता है। उद्देश्य ही पैसा होता है। उद्देश्य, अब देखिए, 8 साल का बच्चा 50 साल के बुजुर्ग को कह रहा है कि संसार को त्यागे। संसार, उन्होंने तो संसार देखा नहीं, वो बच्चा ने।
वो बच्चा तो मंच पे तो बैठ के जैसा तैयारी है वैसा कर रहा है, पर घर में कैसा रहता होगा। बच्चा को जैसा हम बनाते हैं ना वैसा बन जाएगा। मिट्टी का, कच्चा मिट्टी जो होता है उसको जैसा आकार देते हैं वैसा वो बन जाता है। सोचिए 10 साल बाद उस बच्चे का क्या होगा। उसका आवाज़ बदल जाएगा, उसको कोई क्यूट संत नहीं कहेगा, उसको कोई बाल संत नहीं कहेगा, और उस बच्चे के पास ना कोई डिग्री होगा, ना कोई पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट होगा। वो फिर क्या करेगा आगे? क्योंकि जब उसका आवाज़ बदल जाएगा ना तो बाल संत का तो टैग घट जाएगा। और बच्चा है इसलिए वायरल हो रहा है, लोग पूज रहे हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बच्चा कभी साइकिल नहीं चलाया हो वो संसार को कैसे त्यागा जाता है, इस पे कैसे बोल सकता है। तो आजकल कथा सीख के हर कोई कथा कर रहा है, और हम लोग जो है ना वो भगवान का बात चल रहा है या भगवान का कोई बात कर रहा है तो हम लोग प्रायः सुन रहे हैं। भगवान आपके हृदय का भाव देखते हैं, और भगवान आपके भी हैं। जिस प्रकार एक माँ का 10 बेटा है तो माँ का 10 टुकड़ा नहीं होता, तो भगवान आपके भी हैं। आप कथा करें ना करें, अपना कर्तव्य का पालन करें, 10-15 मिनट नाम जप करें और एकदम सही से चले, आपसे भी भगवान इतना ही प्रेम करते हैं। तो जो आज जगह जगह कथा सिखा के बच्चे से कथा कराया जा रहा है, इसमें बड़ा नुकसान है। क्योंकि जो विद्वान हैं, जो वैरागी हैं, जो वास्तविक संत हैं, उनको कोई बुला नहीं रहा। बाल कथा वाचिका, बाल कथा वाचक, ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे लोग कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जबकि वो सब रटा रटाया होता है। वो सब क्या बोलना है पहला दिन, तो अब तो बहुत सारा ग्रंथ भी आता है कि पहला दिन क्या बोलना है, दूसरा दिन क्या बोलना है। 7 दिन का कथा आप आराम से सीख सकते हैं। लगभग 3-4 महीना में आप भी सीख सकते हैं कथा कैसे किया जाता है। और कथा करते करते, पढ़ते पढ़ते, देखिए दोस्तों, एक बात विशेष समझने का है कि अगर आप किसी का बात सुन के भक्ति में लगे हैं तो वो है रास्ता, मंजिल है भगवान। अगर कोई AI का आवाज़ भी आपके अंदर आए कि ठाकुर जी में बड़ी शक्ति है, वो परम कृपालु हैं, वो सबसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसा लगेगा वाह कितनी इतना सुंदर बात बोला, पर वो AI है। यानी बात प्रभु का है। मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल माध्यम में, हम सामने रहते तो मोबाइल हट जाता। उसी प्रकार प्रभु किसी न किसी को चुन के, और ये विशेषता प्रभु का है कि उनका बात करने से हृदय शांत हो रहा है, उनका बात करने से मन प्रसन्न हो रहा है। तो आज जो हम जगह जगह कथा सुन रहे हैं, कथा सीख रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान है। और आने वाले समय में ये या तो इसको लोग गलत नज़र से देखेंगे, या इस पे ऐसा व्यापार का धंधा बढ़ेगा जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा। धर्म का ज्ञान होना, बच्चों का संस्कारी होना गलत बात नहीं है, गीता रामायण पढ़ना, पर मंच पे बैठा के उसको भगवान बना के उसके मासूमियत का सौदा करना गलत है। दोस्तों, ऐसे बच्चे जब आगे चल के बड़े होते हैं ना तो वो डिप्रेशन का और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो से सहमत है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।